हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं आज सोचा कि आप सबके बीच एक अलग तरह का वीडियो में बनाऊं, ठीक है ना। बहुत कम समय लूँगा मैं आप सबका। मैं अपना परिचय बता दूं आप लोगों को कि मेरा नाम के सिंह है, डायरेक्टर ऑफ विजन मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है ना। जेई मेन एडवांस 11th 12th एंड अदर, और बाई के सिंह। और मोबाइल नंबर है 97 98 68 31 74 87 095 75 852। मेरा कोचिंग जो है अभी नया एड्रेस में चल रहा है। पहले हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ब्लॉक रोड में एनसीसी ऑफिस के सामने था। अभी मेरा जो है डॉक्टर रुंगटा के सामने केजी रोड आ रहा, ठीक है ना। मैं विजन मैथमेटिक्स क्लासेस का डायरेक्टर, मोटिवेटर, टीचर, गाइडर, आप जो समझिए मैं हूँ। मैं आप सबके बहुत खास ज़रूरी बात से मैं आया हूँ लाइव, जो कि बहुत समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए भी, आरा शहर के। देखिए, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और जो मैथ है, ठीक है ना, हमारा जैसे और लोगों की नज़र में हो जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैथमेटिक्स मतलब एक नहीं होता है कि दिमाग में लोग को रहता है कि भाई ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब जो मैथ जानता है शायद वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ जानता है। बट मैं आपको बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स को ऐसे शिक्षक के पास में मेरा बेसिक तैयारी हुआ है जो इतिहास से भी आसान मैथमेटिक्स को समझा देते थे। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ, ठीक है ना। जो एक मतलब आप समझिए कि हम सब जो है एक साधारण बच्चे थे और मेहनत करते 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 करते, इसलिए मैं सभी साधारण बच्चों को समझ सकता हूँ कि मैथ उनके पर क्या बीतता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है बहुत जो फास्ट पढ़ाने की आइडिया है, या बहुत लोग नहीं होता है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, तो उस तरह का मेरा चीज़ नहीं है। मैं जिस शिक्षक के पास पढ़ता था वो एक कोई बड़े बड़े चीज़ को एकदम साधारण तरीक़ा से समझा देते थे। आज हम लगभग, मेरा पढ़ाने का अनुभव हो गया 11 साल। मैं 2009 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 2009 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा पढ़ाते पढ़ाते हो गया 11 साल, है ना। तो 11 साल का मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को एकदम मैं बाहरी दुनिया में ले जा करके और मैथ को मैं समझाता हूँ, है ना। ये नहीं है जैसे मैं आज बताऊंगा आप सबको कैसे मैं समझाता हूँ बाहरी दुनिया में। आप समझिएगा, बड़े बड़े ग्राफ को मैं इजी वे में तोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है आपको समझना चाहिए, है ना। जैसे ये ग्राफ है, जरा देखेंगे आप, ये ग्राफ है ना। एक साधारण सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, है ना। यदि कोई कहेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स बराबर एक, है ना, एक्स का ग्राफ खींचो, तो एफ ऑफ एक्स को वाई कहते हैं, वाई बराबर एक्स का ग्राफ हमें खींचना है। मैं जो समझा रहा हूँ आप जरा समझिएगा, है ना। तो क्या करेंगे शिक्षक कि ये ऐसे जो है खींच देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, मैं नहीं खींचता हूँ ऐसे, मैं बच्चों को समझाता हूँ कैसे। देखो, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है, और ये क्या है, y है। समझिएगा अच्छे से। हम क्या बोलते हैं कि x और y दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। नहीं, x और y जो है दोनों जुड़वा भाई है, और दोनों ने कहा कि भैया हमार अब अलग अलग हिस्सा दे दो। दोनों के मन मुटाव हुआ और दोनों ने क्या कहा कि भैया हमारा अपन अलग अलग हिस्सा दे दो, हम तारा साथे ना रहो, तू अलग हो जा हम अलग हो जाए ना। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों मिल के जो है 90 डिग्री कोण बनाता है ना। आपको पता है कि इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, सब 90 पड़ता है, राइट। तो दोनों ने कहा कि भैया हमारा अलग अलग हिस्सा दे दो। तो जब ये खेत बटाएगा छोटुआ, दोनों भाई का एक ही में खेत था, जब दोनों भाई खेत अपना बांटेगा तो जो 90 डिग्री था वो बीचों बीच बांट लेगा। समझिएगा, वो क्या किया, बीचों बीच बांट लिया। ये 45 डिग्री अपना इधर ले लिया और ये 45 डिग्री अपना इधर ले लिया। नहीं, ये 45 डिग्री अपना इधर ले लिया। समझिएगा बात को, है ना। एक्स ने अपना 45 ले लिया और यही ग्राफ जो है सीधा लाइन मैंने खींच दिया, तो यही जो ग्राफ हो गया ये हमारा हो गया किसका, y बराबर x का। आप समझ गए ना, इतना आसान है। हमने क्या कहा कि x और y दोनों जुड़वा भाई है,
दोनों भाई ने कहा कि मुझे भाई बराबर बराबर, अब भाई है तो बराबर हिस्सा दीजिएगा ना, दो गो भाइयों है ना। दोनों भाई मिल के 90 डिग्री कोण बना रहा था, दोनों के मनमुटाव हो गया, तो दोनों जब अलगा हुआ तो क्या हुआ कि बीचों बीच अपना बांट लिया। यही नहीं, अगर किसी ने कहा कि भैया तुम y बराबर माइनस एक्स से ग्राफ करो, तो आप जानते हो कि y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो दोनों बीचे बीच 90 डिग्री बना रहा था ना, दोनों भाई अपना बीचे बीच यहाँ से कोण बना लेगा, है ना, वही बांट लेगा। तो आपका हो गया ये 45 और ये 45, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मैथ बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास करें, है ना। और मेरा इतिहास रहा है, मैं आपको बता दूं कि 2014 में जिस वक्त, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पेन लिया हूँ, जिस वक्त 6 लाख बच्चे भाग लिए थे, है ना, आप समझिए 6 लाख बच्चे जो है वो अपना, है ना, भाग लिए थे, ये परीक्षा में भाग लिए थे +2 में, उसमें 3 लाख बच्चे फेल हो गए थे। कितने? 3 लाख बच्चे जो है उस समय 2014 में 3 लाख बच्चे फेल हुए थे। उस समय हमारे इंस्टीट्यूट से 98%, 40 बच्चे मैथ में 100 में 98 नंबर लाए थे। ये सब पढ़ाने का कमाल था। तो कहने का मतलब है आज भी, इस बार भी 2020 में, ठीक है ना, हमारे बच्चे जो है वो कोचिंग में 97 नंबर लाए हैं। ये ईसाढ़ी का बच्चा है। तो कहने का मतलब ये है ना, कि आप सब जितने स्टूडेंट हैं पढ़ते हो तो आप मैथ से नहीं डरो। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप मेरे पास शुरू से आइए, मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं इतिहास से भी आसान मैथ पढ़ाऊँगा। आप पूछते पूछते थक जाओगे, है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पूछते पूछते थक जाओगे, सर मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूँ। मैं जितना पूछोगे उतना एनर्जी के साथ मैं आपको समझाने का काम करूँगा। तो अभी मैं आपका एड्रेस बता दिया हूँ कि डॉक्टर रुंगटा के सामने केजी रोड, नया ब्रांच है मेरा, यहीं पे भी कोचिंग मेरा शिफ्ट हो गया है। तो आप जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जो हमारे पास आज 20,000 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक, तो जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर वो अपने भाई को, है ना, किसी को भी भेजेंगे। और जान लीजिए छोटो, पहले सिलेबस और अब का सिलेबस में बहुत अंतर है। 2009 के पहले जो सिलेबस था उसमें आपका 11 गो 11th 12th मिला करके मैथमेटिक्स चलता था, लेकिन अभी जो है 11th और 12th मिला करके मात्र 3 गो बुक है, समझिएगा, है ना। आपको समझाना मुझे बहुत जरूरी है। और एक और मुद्दा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं क्या बता रहा था कि 3 बुक है, और 3 बुक में जो है एकदम कंसेप्चुअल बात भरा हुआ है, पूरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। आईआईटी का बेस्ट कंसेप्ट डाला है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 12th के जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो चैप्टर है ना, वो है आपका रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, जो कि प्योर आईआईटी में, जेईई मेन में ये सब चीज़ पूछता है। तो आपको मेरा क्लास उसमें बहुत चलता है ना, बहुत दिन तक मैं इसमें क्लास लेता हूँ, इस, है ना। मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, लेकिन इस शहर में ऐसे भी शिक्षक हैं जो उस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं सुनो ना, हम दूसरा चैप्टर से शुरू करते हैं, और नहीं करते हैं तो चले जाते हैं किसमें, एक बार तीसरा में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। कहते कि काम करो, जानते हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से शुरू करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। क्यों शुरू करते हैं, मैं आपको बता दूं क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि वो अलजबरा है, छोटा छोटा चीज़ है, जोड़ घटाव है। कहते हैं कि फिर से समझाएं, फिर से बताएं। वो फिर से समझाने की बात इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तक जब तक ख़त्म करेंगे और आपके पैसा पे उनका नज़र रहेगा, है ना, और जो ही वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म होगा उतना ही देर में आपसे पूरा पैसा वसूल लेंगे, और उसके बाद हार्ड चैप्टर में 10 गो क्वेश्चन में 2 गो बनाएंगे, कहेंगे पगला बना के लाओ, पगला बना के लाओ। तो इस कंडीशन में वो धोखा हो जाएगा आपके लिए। उस समय आप अफसोस करोगे कि अरे मैंने यहाँ पे 5,000 रुपया दिया, 6,000 रुपया दिया और हमारे साथ ये धोखा हो गया। उस वक्त बच्चे हमारे पास बाद में क्रैश कोर्स करने आते हैं। मैं उन बच्चों को कहूँगा बाबू आप क्रैश कोर्स क्यों करने आते हो, गांव देहात से बच्चे जो हैं नाम सुनकर आते हैं, वहाँ जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप इस तरह की सोच ना रखें, ठीक है ना। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत टफ है, अगर 10th में आप 31 नंबर भी लाए हो, 30 नंबर भी लाए हो, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मेरा क्लास आप 100% करोगे तो मैं मैथमेटिक्स में जो 31 आप लाए हो मैं उसको 91 कर दूँगा।
ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिए। मैं कह रहा हूँ कि मैथ को मैं मैथ जैसा नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, एकदम समझाकर। बाहरी दुनिया में हम हर जगह मैथ को देखते हैं, हम हर जगह मैथ को, रास्ते में चलते वक्त भी मैथ देखते हैं, बात करते वक्त भी मैथ देखते हैं, तो हर जगह हम मैथ देखते हैं और आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, छोटे एक और क्वेश्चन में कर रहा हूँ। देखिए बहुत बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। mod x बराबर छोटो दिया है 2, राइट, तो इसको सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है ना। और ये सब क्या है, फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर mod x बराबर 2 है। मैं बता दूं छोटो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो देखो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो जब ये टूटेगा छोटो तो इसमें प्लस भी होता है और माइनस होता है। मैं कैसे समझाता हूँ, देखो यह जो है, ठीक है ना, मोड जो है शंकर भगवान है, क्या है, शंकर भगवान है, जो अमृत भी पीते हैं और विष भी पीते हैं। अभी वर्तमान में देखो ये मान लो प्लस रहेगा छोटो, मोड के घर में जब तुम प्लस डालोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। नहीं, अगर तुम मोड के घर में माइनस डालोगे तो भी प्लस होगा। मैंने क्या बोला था कि ये शंकर भगवान है। जब समुद्र का मंथन हुआ तो भगवान शंकर को अमृत नहीं दिया गया, क्या दिया गया, विष। कि प्रभु आप ही हैं जो विष पी सकते हैं, बाकी सब तो हमको अमृत पीने दीजिए, है ना, क्योंकि विष हम सबसे पचेगा नहीं और धरती पे डालेंगे तो धरती बंजर हो जाएगी। तो भगवान ने हंसते हंसते कहा कि भाई हम तो भोलेनाथ हैं, आप हमें विष ही पिला दो और मैं विष पी के, है ना, फिर भी आशीर्वाद दूंगा। तो कहने का मतलब है कि प्लस डालोगे छोटू, भगवान है, अगर ये पॉजिटिव विचारधारा से इनको पूजा करोगे तो भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। और कोई अगर बैजूनाथ की तरह इनके कपार पे डंडा पीटता है, यानी कि माइनस भी डालोगे तो अभी भी क्या देंगे छोटू, प्लस ही देंगे, तभी भी आशीर्वाद देंगे। अभी नहीं कि भगवान शंकर को आप विष पिला दो तो भंगवा के गाली देने लगेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि प्लस भी डालोगे तो पॉजिटिव देंगे और माइनस भी डालोगे तो माइनस देंगे। तो देखो, तो मैथ आपको समझा दिया ना, अभी तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, सच्चाई बात है ना, मैथ तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये सच्चाई है। तो मैंने कहा कि छोटू ये देखो मोड है, मोड जब टूटेगा, है ना, तो छोटू अभी न सिखाया कि उस घर में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। और टूटेगा कब, ये भी जानो, LHS पॉजिटिव है, RHS पॉजिटिव है, दोनों का विचारधारा सेम है, नहीं, दोनों का विचारधारा सेम है, तब मोड कहेगा कि भैया हम टूट जाएंगे। प्लस माइनस x बराबर कितना, 2, x बराबर प्लस माइनस कितना, 2, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। और एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैं समझाना, ठीक है। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, है ना, मैंने बोला था ना mod x बराबर कितना है, -2 है, राइट। छोटू ये जो है पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, समझ रहे हैं ना। इनका स्टेटस जो है ना, ये समझिए कि इनका स्टेटस है, ये चिराग पासवान जी हैं, ठीक है ना, जो कि एक धनी घराने से हैं, है ना। और ये जो है आपके, अब समझिए कि एक छोटे से मुसहर टोली से, है ना, ये कोई है ना। तो दोनों का बताइए, अगर मान लीजिए चिराग जी का शादी करना है तो बताइए दोनों का शादी होगा नहीं ना। ये कहाँ है ऊपर और ये कहाँ है नीचे, चिराग जी पहले ही भनक के भाग जाएंगे, नहीं, तो कहेंगे कि भैया ये हम कहाँ हैं, आई कहाँ है, नहीं, ये पढ़ी लिखी नहीं, एकदम माइनस में है, आई कहाँ है, एकदम प्लस में है। तो जब दोनों प्लस, दोनों का स्टेटस सेम नहीं होगा तो ब्याह हो भी नहीं करेगा। तो उस वक्त हम कहेंगे कि, है ना, x का मान संभव नहीं है, x का मान संभव नहीं है, काहे से कि LHS का पॉजिटिव है और RHS क्या है, नेगेटिव है, दोनों इक्वल नहीं है, इसके वजह से x का मान संभव नहीं है। और यहाँ जो आप देख रहे थे LHS और RHS दोनों पॉजिटिव था, है ना, दोनों का जो पोजीशन है दोनों पॉजिटिव था, इसलिए उसका x का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ पे नहीं निकल सकता है ना। लेकिन आरा शहर में ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, पेन लिया हूँ, एक बड़े शिक्षक का मैंने देखा था कि इसका भी आंसर उन्होंने निकाला था x बराबर +-2, जो कि भारी गलत हो जाएगा छोटू, ठीक है, ये सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो इस तरह का ये स्थिति है, अगर आप नहीं सुधरे तो आज वर्षों से जिस तरह से, है ना, आरा शहर से IIT और बढ़िया बढ़िया एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता है, ऐसे ही आंदोलन तो चलता रहेगा, इसलिए हमें बदलना होगा, है ना।
मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपको बदलना होगा। हम लोग जो पढ़े हैं, हम विकास राही के स्टूडेंट रहे हैं, जिनका इंडिया में टॉप 10 में नाम रहा है। आपको बता दें, जो बच्चा पटना में पढ़ा होगा वो राही सर को पहचानता है कि फंडामेंटल के माहिर खिलाड़ी है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो एक्स का मान, आज बोलो हम लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए, है ना। तो मैथमेटिक्स में 100% शुद्ध प्योरिटी जो होता है वो आपको हम देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और आरा में ट्रेंड क्या चल रहा है ना, एक आरा में ट्रेंड चल रहा है ये कि जितने कुछ शिक्षक हैं, है ना, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं छोड़ूंगा भी नहीं, है ना, कि उनके पास आप पढ़ने के लिए जाते हो तो वो दूसरे के पास बोलते हैं कि इनके पास चले जाओ। आप ध्यान दीजिएगा बात पर। अगर कोई अंग्रेजी के टीचर के पास आप गए कि सर हम आपके अंग्रेजी आए हैं आपके पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि तुम बबुआ आप बताओ कि तू फिजिक्स कहाँ जा लो, केमिस्ट्री कहाँ जा लो। तो आपको क्वेश्चन करना है उससे आपको क्या मतलब है, क्यों आप हमको बेचना चाहते हैं 500-200 रुपये में। स्थिति स्टेटस देखिए शिक्षकों का, वो क्या करेंगे कि अंग्रेजी तो पढ़ेंगे, आपको हाथवा पकड़ के ले जाके फलाना के पास एडमिशन करा देंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम भी उतने ही पढ़े लिखे हैं, है ना, उतने अपने लेवल के लोग के पास लेके चले जाएंगे। और स्थिति ये होती है कि आपको 4-5 जगह भेज देंगे। अपने पास अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अपने, है ना, एक कमजोर शिक्षक जो उनके सहपाठी है मैथ का, उसके पास मैथ भेज देंगे, उसके पास फिजिक्स भेज देंगे और उसके पास केमिस्ट्री भेज देंगे, और उतने ही दिमाग को सीमित रखेंगे। तो आप जब गांव से आते हो तो ध्यान रखो अपने दिमाग से। और रहा बात डेमो का, तो यहाँ डेमो आपको बता दिए है ना कि जो शिक्षक 12th क्लास में अगर मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट से, इनवर्स ट्रिगो से स्टार्टिंग करता है उसके पास तो और मत जाओ। जो शिक्षक आपको पहले का चैप्टर से स्टार्ट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लगातार जाए एकदम कंटिन्यू, उसको पास पढ़ोगे तो एक समान, एक बराबर, एक लेवल से आपको लेके जाएगा। नहीं, जो शिक्षक बीच में शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके पैसा को उसकी नज़र है ना। इस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं समझे तो बाद में आप अफसोस करोगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। +2 एक बार किया जाता है, बार बार नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ जो है आपको समझना चाहिए। मैथमेटिक्स को कितना आसान से मैं ये 2 चीज़ मैं बताया हूँ, इसी तरह मैं हर चीज़ को मैं बताऊँगा ये, जबकि मैथ का एकदम यूनिक पार्ट है ना। तो इस तरह से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, विजन मैथमेटिक्स क्लासेज, है ना। अच्छा, रह गया ट्रिगो की मैं बात करता हूँ। बच्चा ट्रिगो से डरता है तो मैं आपको बता दूँ छोटू कि मैं ट्रिगो को तो चुटकी में पढ़ाता हूँ। ट्रिगो जैसा आसान कोई होगा ही नहीं, है ना। देखिए जैसे, देखिए आपको बता देते हैं कि मान लो कि कोई कहेगा कि 3600 का वैल्यू बताओ। आपको ये काम करना है, जो 9th 10th में पढ़े हो ना, 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद रखना है सभी का, वो तो आपको याद ही है ना। उसके बाद 90,000, 36,000, 36 लाख का वैल्यू हम आपको 2-30 सेकंड के अंदर बता देंगे और आप भी निकालोगे अपने से, पक्का बताता हूँ। देखो छोटू, साइन 3600 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप देखिए कैसे कीजिएगा। साइन 3600 360 गुने 10, और इसमें 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ क्यों, ऐसा क्यों मैंने किया। देखो छोटू, एक राउंड मारोगे तो 360 होगा। कितना होगा? 360। अगर उसमें एक भी जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आएगा छोटू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में छोटू ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल माने 6 को होता है ना फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। तो अल्टीमेटली फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो छोटू, तो आप बताइए 360 गुने 10 है ना, प्लस थीटा। आप बताइए, कहने का मतलब ये हुआ छोटू कि 360 जो है ना 10 बार घूमने के बाद, और ये कहाँ रख गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं, तो आपको बता दें एक चीज और है, ट्रिक है छोटू। साइन 90 गुने 4, अगर साइन 90 का गुणांक अगर 4 हो, सम संख्या हो, तो चिन्ह नहीं बदलता है, साइन के साइन होगा। अगर यहाँ विषम हो जाएगा तो साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में। तो यहाँ छोटू 90 गुने 4 है, 360 हुआ ना। तो 90 का गुणांक भाई एकदम सम है, धन संख्या है, पॉजिटिव, ये आप इवन नंबर है, तो ये जो कहते हैं होगा साइन। और थीटा के बदले में छोटू 0, साइन 0 का मान कितना हो गया? 0।
ये थ्योरी बता दिए इसलिए देर हुआ। अगर मान लो कि किसी ने पूछ दिया कि 7200 का वैल्यू बताओ, तो आपका जवाब होगा साइन 360 गुने 2 प्लस 0 डिग्री। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0। देखिए ना, आसान। इसका वैल्यू निकालना हो तो आप निकाल लिए, 7200 का वैल्यू निकालना हो तो यहाँ 20 हो जाएगा, उसका भी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो बहुत सारे ट्रिक जो है हम आसानी तरीका से आप लोगों को समझाएंगे, और एकदम ये जो चीज़ है ना एकदम ट्रिगो का नस है ना, समझिए कि मेन पॉइंट है। तो हम इस तरह से आपको बहुत सारे वैल्यू सिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पे तो आप समझ गए ना कि 10 चक्कर मारने के बाद, तो चक्कर से कोई मतलब नहीं, 100 चक्कर भी होगा फिर भी 0 आएगा, 1000 भी, 1 लाख भी, कुछ भी मतलब नहीं, फिर भी क्या आएगा 0 आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आप समझ चुके हैं। अब मैं बता देता हूँ कि मेरा 1 बैच पर पहला बैच खुल रहा है 5 जनवरी 2021 से 12th का न्यू बैच मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बीच में आपको जब समय हो, जिस बैच में समय हो आप आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा फी भी सभी शिक्षकों से है ना ज़्यादा नहीं है, भले 100-200 कम ही हो हम ले लेते हैं, है ना, ऐसा ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि बहुत वीक हैं, तो उन बच्चों को मैं अपने घर से पढ़ाता हूँ फ्री में। और प्लस में अगर देखेंगे उसको कि भाई कमज़ोर बच्चा है तो उसको अपने पास से हम बुक भी खरीद के दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो है इस तरह से 5 जनवरी 2021 से न्यू बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपके जितने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, आप उनको ज़रूर हमारे क्लासरूम में भेजिए। और उनको और 12th क्लास में 2 ही बुक पढ़ना है, एक पार्ट 1 पार्ट 2। मैं आपको 3 बुक पढ़ाऊँगा। पूछिए कैसे? 2 बुक और 1 क्वेश्चन बैंक शुरू से आपकी बार स्टार्टिंग होगा। जैसे मैं पहला चैप्टर जो ख़त्म करूँगा तो उसमें मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं, साथ में उसका 50 क्वेश्चन को हम आपको दे देंगे और 50 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कीजिए। उसमें जो होगा वो संडे को बुलाकर आपको हम डाउट क्लास लेंगे, उसमें जितना डाउट क्लास क्वेश्चन होगा वो सब के सब सोल्यूशन होंगे। और हमारे यूट्यूब पर उसका वीडियो भी बना रहेगा, आप यूट्यूब के सहारे भी बना सकते हो। जैसा हम यूट्यूब में पढ़ाएंगे है ना, वैसे ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे, क्लासरूम में जैसा यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम आपको समझा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे क्लास में आके फिर पूछेंगे कि सर यहाँ पे मुझे। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारा कोर्स जो है, देखिए रिकॉर्ड हो रहा है इस बात को, हमारा कोर्स जो है अक्टूबर तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उससे पहले ही प्रयास करेंगे हम, लेकिन अक्टूबर तक टाइम देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले छोड़ते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना, 3.5 महीना जो भी है ना। अगर मान लीजिए 15 अक्टूबर को ख़त्म किए तो 3.5 महीना तक एक दिन बीच लगा के डेली टेस्ट लिया जाएगा। यानी हम लोग का टारगेट रहेगा कि 100 में बच्चा को 100% लाना है, ठीक है। छोटो देखो एक बात समझिए, 100 में आज का जो चल रहा है ना सिचुएशन, आज के जो गार्जियन है, बच्चे हैं, वो अब 100 में 30 और 50 और 60 लाने की नहीं सोचते हैं, 70 लाने की नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा के 100 में 100 कैसे आया, और रिजल्ट आ रहा है। अब की बार एक बच्ची जो है, ठीक है ना, वो नीट के एग्ज़ाम में 100 में 100% लाई है। समझिएगा बात को। अब की बार 2-3 बार हो गया, IIT में बच्चे जो हैं 360 नंबर का है ना, भर्ती है 36, 360 नंबर का IIT के एग्ज़ाम होता है। तो 360 में 360 बहुत 2 बार हो चुका है, बच्चे जो है IIT में ला रहे हैं नंबर। सोचिए वो कैसे बच्चे हैं, जिसमें 120 नंबर का फिजिक्स है, 120 नंबर का केमिस्ट्री है, 120 नंबर का मैथमेटिक्स है। 360 भर्ती है 36, 360 में 360 नंबर बच्चे ला देते हैं। जो क्वेश्चन सेट करने वाला प्रोफेसर है वो भी कंफ्यूज करेगा, अरे बाप रे कहाँ से ला दिया। नहीं, तो आप उस तरह के कॉन्सेप्ट रखिए, तब जाकर होगा छोटू, है ना। और हवाई पढ़ने से नहीं होने वाला है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। और आपको मैं कहता हूँ कि 2021 आपका एकदम ज़बरदस्त होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, निश्चित रहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आप सबको, बाकी हम लोग जब आप क्लास में आते हैं तो, और हम बता रहे हैं कि 250 बच्चों का प्रथम टू फर्स्ट टू मतलब 250 हमारे कोचिंग में जब बच्चे हो जाएंगे, मतलब एडमिशन वाले, फर्स्ट टू 250 तक बच्चों तक को हम फ्री में कुछ रिबेट दिए हैं।
है ना, कि 250 बच्चे जितना जल्दी अगर एडमिशन आप ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम 250 तक बच्चों का हमने रिबेट दिया है ना, फी में हम मतलब छूट दिए हुए हैं कि 1 से लेकर 250 तक जो बच्चे आते हैं, है ना, 250 उन बच्चों को हम फी में रिबेट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो पहला क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर कहीं भी हैं आप, तो अगर आराम में आना चाहते हैं तो तुरंत आप आइए और क्लास को एकदम ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।